हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है थर्सडे, तो अभी शाम में मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि क्या मैं डेली बोलूँ, वही एज यूजुअल लाइफ और रूटीन। थोड़ा अभी जाकर टाइम मिला है। वैसे मैं सुबह में नहा चुकी थी लेकिन टाइम नहीं था इतना कि मैं हेयर वॉश कर लूँ। तो अभी अनिमेश हैं, बच्चे हैं, सब है घर में। और निया देखिए यहाँ मुंह फुला के बैठी हुई है। तो इसको फिर से वही स्कर्ट वाला ड्रामा इसका स्टार्ट हो गया। स्कर्ट चाहिए, किसी ने नहीं सुना तो बस चुपचाप है अभी। और ना आपको किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कैसे भी कपड़े पहना दो, कैसे भी रख दो। लड़कों का अलग टेंट्रम्स, लड़कियों का अलग। ना आपको क्या चाहिए, एरोप्लेन, कार्स, बाइक, ये वो, पुलिस कार। अभी उसको उस दिन उसने देखा ना मॉल में वो फायर ट्रक, तो अभी 3-4 दिन से फायर ट्रक की रट लगी हुई है। तो लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। निया केयर बहुत करती है चीज़ों का। जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें कहती हूँ, ये ला दो, वो ला दो, तो नब भी कर देता है। नब को भी मैं अगर कुछ काम कहती हूँ, बट हाँ, नब एक बार में नहीं सुनता है। नब को 2 या 3 बार बोलना पड़ता है। वो अपनी धुन में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। बट निया को है ना, कुछ भी अगर बोलो कि निया ये कर दो, तो निया थोड़ा सीरियस है, मतलब सुनती है। और जैसे नब को हेल्प कर दो सॉक्स पहनने में, या ये उठा के रख दो, या प्लेट्स रख दो, तो निया कर देती है। तो वही सब है। चलिए गाइस, फिर मैं अभी आती हूँ नहा के, फिर देखते हैं आज क्या होता है। ऐसा कुछ तो है नहीं, हमारा तो वैसे ही लाइफ है सिंपल सा। और ये है पतिदेव जो मोबाइल ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। वाइफ को तो हमेशा कंप्लेन रहता ही है, आप सभी जानते ही है। और हस्बैंड बेचारा हमेशा दोषी होता है अगर मोबाइल भी ऐसे करे तो लेकिन कभी कभी देखना पड़ता है। कभी कभी क्या, आप तो एनी टाइम देखते हो ना। अब क्या चाहिए? ओके, फायर ट्रक और पुलिस कार। नब को चाहिए। निया क्या चाहिए? निया को व्हाइट स्कर्ट चाहिए। हाँ मेरी परी, हाँ मेरी राजकुमारी, परी लोग से भी व्हाइट स्कर्ट आ रहा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ, टी शर्ट और स्कर्ट। टी शर्ट और स्कर्ट। 3 hours later. आ गई मैं नहा के। और जब मैंने आपसे बात किया था तब कितने बज रहे थे? 7। और अभी कितने बज रहे पता है? 10 रात के। मैं अभी आधे घंटे पहले गई थी नहाने। उसके बाद जब मैंने आपसे बात किया, उसके बाद फिर अनिमेश को खाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया वो 8 बजे तक रात का खाना खा लेते हैं। अनिमेश को खाना चाहिए था, नब को चाहिए था खाना, निया को खाना चाहिए था। तो सब करते 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 फिर मुझे ऐसे ही लेट हो गया। और फिर मैंने अनिमेश को बोला कि आज तो पूरा बोरिंग डे रहा है, कुछ नहीं किया। पहले मैं जो भी ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करती थी तो मॉर्निंग से करती थी, भले मैं आपसे ऐसे सामने सामने आके बात ना कर सकूँ, बट मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती थी मैं। बट आज तो वो भी नहीं किया है। और ऐसे ही 3-4 दिन से तो बहुत मतलब ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बिजी। तो चलो कहीं ऐसे ही बस गाड़ी में घूम के आते हैं, बच्चों को घुमा कर लेकर आते हैं। तो अनिमेश बोल रहे हैं कि नहीं, आज थर्सडे नाइट है, आज तो कहीं गलती से भी नहीं जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, पूरा जैम लगा हुआ होगा, नहीं जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो वो भी बच्चों के साथ है लिविंग एरिया में, मैं अपने रूम में हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मेरे बहुत पुराने वीडियोस पे कमेंट किया है, और नए वाले वीडियोस पे तो बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मेरे आईलाइनर को लेकर, और मैं अपना एवरीडे मेकअप रूटीन शेयर करूँ। तो देखिए, आप लोगों से क्या छिपाना, क्योंकि आप लोग तो मुझे डेली देखने वाले हो, मुझसे जुड़ गए हो तो हमेशा ही देखोगे। तो एवरीडे जब मैं कैमरे के सामने नहीं आती हूँ तो विश्वास करो, मैं अभी आ रही हूँ ना कैमरे के सामने, मैं नहीं आती थी। और जब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी थी, नवनिया छोटे थे, तो मुझे तो कितने दिन बाल में कंघी किए हुए हो जाते थे, मैं कॉम्ब भी नहीं करती थी। ऐसा मेरा दिन भी रहा है। और फेस पे क्रीम लगाए हुए भी मुझे कितने दिन हो जाते थे। बट अभी जब आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, नहीं, मैं बाल को अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना ये लगता है कि मैं इस तरह से रहती हूँ तो खुद को एक अच्छा फील होता है ना, वो वाली बात होती है। कई बार मैंने ये भी सोचा है और मैंने फील भी किया है कि हम कितना भी परेशान हो, बट अगर हम लोग घर पे रहते हैं और खुद को थोड़ा अच्छे से मेंटेन करके रखें, खुद के लिए ही तैयार हो जाए, तो एक होता है ना, पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि अगर टाइम है मेरे पास,
टाइम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ में बिजी हूँ, उसमें आके मैं कुछ कर लूँ चेहरे पे, वो तो नहीं हो सकता है। बट अगर टाइम है मेरे पास तो मैं थोड़ा खुद को अच्छे से बाल बाल कर ठीक करके थोड़ा चेहरा ठीक लगे उस तरह से आपसे आके बात कर लूँ। अब जैसे देखो, जो आज मैंने वीडियो पोस्ट करी है, जो जिसमें मैंने झाल मुड़ी बनाया, उसमें देखो जब मैं नम्या को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब आप मुझे देख रहे हो कि मैं फ्रेश लग रही थी, लेकिन रात होते होते मेरा चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो गया, आंखें अजीब सी हो गई है। तो वही बात है ना, अगर मैं बिजी हूँ और भागा दौड़ी कर रही हूँ तो उस बीच में आके मैं अपने चेहरे पे क्रीम वगैरह नहीं लगा सकती हूँ, अपना फेस वॉश नहीं कर सकती हूँ। मैं तो बाल भी नहीं ठीक करूँगी, मेरे बाल भी आप देख ही रहे होगे वैसे ही थे। तो यही सब है। तो मेरा ऐसा कोई एवरीडे मेकअप का रूटीन नहीं है, बट हाँ, जो भी चीज़ मैं करती हूँ या जो भी चीज़ मैंने यूज़ किया है मुझे अच्छा लग रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करना चाहूँगी। आजकल मैं अपने फेस पे ये न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी 2, तो ये पहला ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म होने वाला है। मुझे ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे ये मिलता है कि नहीं, तो देखूंगी, अगर मिलता होगा तो ठीक है, नहीं मिलता होगा तो कुछ और यूज़ करूंगी। और ये मेरा खुद का खरीदा हुआ प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ। ये मैं यूज़ करती हूँ जस्ट, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। और इसको यूज़ मैं ऐसे डेली बेसिस पे भी कर लेती हूँ, और मेकअप से पहले भी मैं इसको बेस की तरह यूज़ करती हूँ। तो ये क्या होता है ना, इसको लगाने के बाद ना फाउंडेशन अच्छे से लग जाती है। वैसे मैं फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाती हूँ, या नहीं तो मैं फेस ऑयल लगा लेती हूँ, जिससे मेरा फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस दिखता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल 1 या 2 रुपये या पता नहीं कितने रुपए में, बट बहुत कम रुपए में अगर मैं आपको कोई हैक बता दूँ जिससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी ना दिखे, बहुत अच्छा दिखे, फ्लॉलेस दिखे, तो वो भी मैं बता दूंगी। वैसे मैंने वो वाली वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है फाउंडेशन हैक की, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपको करके भी वो दिखा दूंगी, यहाँ सामने में ब्लॉग में ही करके दिखा दूंगी, बट वो बाद में। मैं पर्सनली क्या यूज़ करती हूँ तो वो मैंने आपको बता दिया। इसमें भी बहुत कम बचा हुआ है, तो मेरे कैमरे पे ढंग से दिख नहीं रहा है, बट ये लगाने के बाद ना मेरा फाउंडेशन अच्छे से लग जाता है अगर मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो। और ये मेरे फेस को ना हाइड्रेट रखता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा फेस ड्राई नहीं लगता है। तो ये एक चीज़ है। और एक बात और, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये लगा रही हूँ तो आप भी जाकर ये खरीद कर लेकर आ जाओ और आप लगा लो। नहीं, आपने मुझसे पूछा था कि मेरा एवरीडे मेकअप रूटीन क्या है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको खरीद कर लेकर आओ और आप लगा लो। बिल्कुल जो आप यूज़ कर रहे हो उसको छोड़ दो, इसको लेकर आओ और इसको लगाओ, नहीं। मैंने इसको यूज़ करना ज़्यादा बहुत पहले से शुरू नहीं किया, इसी साल शुरू किया था, आने से पहले मैंने खरीदा था, तो इसीलिए मैं जस्ट बता रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और मेरे फेस पे बहुत अच्छे से लग गया, तो ये मैं एक लगा रही हूँ आजकल। और एक क्वेश्चन जो बार बार मुझे आता है मेरे आईलाइनर और मेरे काजल को लेके, और कुछ लोग मेरे आईज के बारे में तारीफ करते हैं, तो मैं लगाकर बाद में आपको दिखला दूंगी। अभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ उसके बारे में। देखिए, ये कुछ आईलाइनर और काजल वगैरह जो मैं रखती हूँ, और कब मैं क्या यूज़ करती हूँ भी मैं बता देती हूँ। तो आप लोग आईलाइनर के बारे में हमेशा पूछते हो, ये देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मेबलिन का ये मास्टर प्रिसाइज आईलाइनर है। ये मैं कब यूज़ करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा रहती है, और ये वाटर प्रूफ है, तो इसको लगाने से क्या होता है ना, ये फैलती नहीं है। और काजल भी मैं ये मेबलिन का मास्टर काजल यूज़ करती हूँ। बाकी मेरे पास और भी काजल है, ये मेबलिन का है, ये रिमेल लंदन का है, ये लॉरियल, और एक और VLCC, और ये लैक्मे, सब है। बट मैं, अगर आप बोलोगे मुझे डेली बेसिस पे मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे ये यूज़ करती हूँ। ये मुझे शायद 50 रुपये में इंडिया में मिले थे, ये हिमालय का काजल, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाने में। ऐसा नहीं है कि इसका दाम कम है तो ये काजल अच्छी नहीं है, ये काजल बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब अगर मुझे ऐसे कोई पार्टी वगैरह में जाना होता है तो भी मैं इसको लगा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट वो मेबलिन का भी है मेरे पास। ये मैं अपनी बात इसलिए शेयर कर रही हूँ ना कि मेरे पास ये भी है और ये भी, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड प्रोडक्ट्स ही खरीद सकें, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में थे और पढ़ाई करते तो उस टाइम में हम लोग नहीं खरीद सकते थे। तो मैं वही सोच के जस्ट बता रही हूँ। तो ये काजल भी बहुत अच्छी है और मेरे पास भी, मैं भी यूज़ करती हूँ। मैंने ये दोनों बता दिया। आईलाइनर जो मेरे पास है वो मैंने आपको बता दिया, मेबलिन की है, और मेबलिन की मेरे पास ये हाइपर ग्लॉसी भी है, और ये एक लॉरियल की मेरे पास है, बट ये ऐसी है, ये स्मोकी आईज लुक के लिए है। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी आईलाइनर लगती है वो यही है, ये लैक्मे की ये वाली आईलाइनर। ये वाटरप्रूफ नहीं है बट ये इतनी ज़्यादा ब्लैक है ना कि लगाने से
आंखें बहुत सुंदर दिखती है। तो अगर आपको इतना पसीना नहीं आता है और अगर आप पार्टी वगैरह में भी जा रहे हो और आपको एसी रूम में रहना, एसी हॉल में रहना, तो आप इसको लगा सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है और मैं यही कहूँगी कि मैं तो ये लगाती हूँ। मतलब अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे बोलो या डेली बेसिस पे बोलो, अगर मुझे कहीं आसपास जाना है तो मैं ये लगा लेती हूँ। और ये सबके बजट में आती है। इसका दाम तो मुझे लगता है बहुत ही कम है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या इसका प्राइस है, बट ये सबके बजट में आती है। ये सारी चीज़ें जो मैं अपने पास रखती हूँ। और मेकअप प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे ब्रांड्स के लेने चाहिए, क्योंकि वो हम अपने फेस पे आइज़ वगैरह में यूज़ करते तो सब अच्छा ही होना चाहिए। बट जो भी मैंने आपको बताया, हिमालय वाली और ये लैक्मे वाली, ये भी ख़राब नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बजट में अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए आपके साथ जस्ट शेयर कर दिया। ये एक्चुअली मेकअप ट्यूटोरियल वाला वीडियो नहीं है, मेरा ब्लॉग चल रहा है। ब्लॉग में मैंने मेकअप और प्रोडक्ट्स की बहुत बातें कर ली, तो अभी इस ब्लॉग में ये सारी बातें नहीं करूँगी। इसके लिए अगर आप बोलोगे, मुझे कमेंट भी लिखोगे, तो मैं इसके बारे में डिटेल में और बात कर लूँगी या वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मुझे शौक था इन सारी चीज़ों का। जब लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, तो उसी टाइम का मेरा थोड़ा रिसर्च वगैरह किया हुआ है, तो है थोड़ा नॉलेज, बस वही बात है। चलिए गाइस, बहुत बातें कर ली, मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे, और इसमें से जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं वो तो पूरा ही बोर हो गए होंगे। सॉरी, क्या करूं मैं, बट पूछते हो आप लोग, इसलिए बताना जरूरी था ना, कि अगर आप लोग की बातें सुनकर जवाब नहीं दूंगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरा, मतलब इस तरह से वीडियो बनाने का। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ फिर आपसे, देखती हूँ क्या होता है, फिर बात करती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखिए, जितने देर में मैं नहा रही थी, थोड़ा मैं निकली हूँ अभी, काजल वगैरह की बात आपसे कुछ जितने देर कर रही थी, उतने देर में बच्चों से काम करवा रहे थे यहाँ पर। नहीं, करेक्शन है, बच्चों से काम नहीं करवा रहे थे, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, दोनों में अंतर है। हाँ, ये बात जरूरी है ना, डिसिप्लिन में रखना बच्चों को। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि बच्चे पढ़े लिखे वो अपनी जगह पे है, कम पढ़े ज्यादा पढ़े सब कुछ अपनी जगह पे है, जो जैसा बच्चा होगा वो वैसा ही पढ़ेगा। लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है और बच्चों का एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और फोकस मेरा दो ही चीज़ों पे है, डिसिप्लिन में रहे और अच्छा इंसान बने, बाकी तो सब खुद कर लेता है। बाकी वो कहते हैं ना, रब राखा है। इन्होंने वीडियो भी शायद बनाया है मुझे दिखाने के लिए, तो मैं जब एडिट करूंगी तो देख लूंगी, और वो वाले क्लिप्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी इसके बाद, आप देख लेना। तो अभी आज का क्या प्लान है? निया लव्स मी टू। हाँ, बेटी तो होती है पापा की पड़ी, हम लोग भी अपने पापा की बहुत दुलारी बेटियां थे। बट एक बात है, दोनों बच्चे अनिमेश को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे भी करते हैं, बट डैडी थोड़ा सुन लेते हैं ना उनकी बातें। नहीं, बट डैडी डांटते भी तो हैं। डैडी जितना डांटते उतना नहीं डांटते हो क्या? जितना इन दोनों के डैडी इनको डांटते हैं ना, उतना मैं नहीं डांटती हूँ। डैडी से प्यार भी उतना ही करते हैं और डांट भी सुनते हैं डैडी से ज्यादा, बट फिर भी डैडी के पास जाते हैं। नहीं, देखिए, बच्चों को अगर डांटते हैं ना तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि खुद भी बुरा लगता है, बट जब डांटते हैं तो उसके अच्छे के लिए ही डांटते हैं, ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखे। और जितनी जल्दी ये दोनों अच्छी चीज़ें सीखेंगे ना, उतना अच्छा इन लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी है। और आप लोगों के मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों ने लिखा था कि दोनों अच्छा हिंदी में बात करते हैं, मतलब हमसे, और आप लोग बाहर रहते हो और अच्छा हिंदी सिखाए। तो देखिए, बात ये है कि हम दोनों यहाँ रहते हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं, जो भी है, या नवनिया के जो आगे फ्रेंड्स बनेंगे वो यहाँ है, या अभी भी स्कूल जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स हैं। बट जो मेरे पेरेंट्स है या फिर जो इनके रिलेटिव्स हैं, इनकी मम्मी है, वो सब इंडिया में, और जब ये लोग छुट्टी में जाएंगे वहाँ, तो फिर अगर ये सिर्फ अंग्रेजी जानेंगे, सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, तो वहाँ पे फिर ये दूर हो जाएंगे सबसे। मतलब इनको जो प्यार मिलना चाहिए अपने से बड़ों का, तो मतलब जब बात ही नहीं कर पाएंगे, उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर मुश्किल होगी थोड़ी, मुझे हमें ऐसा लगता है। और जहाँ तक बात है इंग्लिश की, तो घर में हम लोग इनसे हिंदी में बात करते, बट ये इंग्लिश भी पूरी तरह से समझते, स्कूल में इंग्लिश में ही बात करते, दोनों भी आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं। और अगर आप इनसे इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश में ही रिप्लाई करेंगे, और अगर आप हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में रिप्लाई करेंगे। स्कूल में बिल्कुल इंग्लिश में बात करते हैं, जितना भी इनको आता है, बट ये कोशिश करते। तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रभाषा सर्वोपरि होती है, यानी कि सबसे ऊपर होती है, और उनके बच्चे भारतीय नागरिक हैं। मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, मुझे भी हिंदी आती है। और दूसरी बात यह है कि
क्योंकि इनके पिताश्री को हिंदी आती है अच्छी, तो बच्चों को भी आनी चाहिए। जैसा आप लोग कहते हैं हिंदी हमारी आपको अच्छी पता है, ये तो जब हम लोग इंडिया में थे, फंस गए थे लॉकडाउन में, और ये यहाँ पे बिल्कुल अकेले थे, बच्चों की इनको याद आती थी, तो ये तो नवनिया के लिए कविताएं लिखते थे। अब मैं इनको बोलूंगी सुनाने के लिए, नवनिया के लिए बहुत इमोशनल कविताएं लिखते थे। दैट वाज अ पर्टिकुलर मोमेंट एक्चुअली, आई स्टिल रिमेम्बर। 1 साल लगभग नवनिया से दूर था, आई वॉज मिसिंग देम। बच्चे होते हैं ना छोटे, अब अभी ये 4 साल भी नहीं हुए हैं, तो आप सोचो वो जो 1 साल थे वो उनका कडलिंग टाइम था, यू नो दे वर क्यूट। ओ आई वॉज मिसिंग देम, साथ होने चाहिए थे। तो इसलिए मैं ऑफिस का काम किया, फिर टाइम मिलता था तो कुछ ना कुछ चीज़ें करता था एक्स्ट्रा करिकुलर पे। तो मुझे लगा कि चलो दोनों के लिए, दोनों बच्चों के वीडियो कॉल्स अटेंड करके या फिर फोटो देख के, फिर उन पे सोचा कि छोटी छोटी कविताएं लिख दूं। कविता ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस 4-4 लाइन की थी। वो क्या सुनाना भाई, अपने सब्सक्राइबर को बोर थोड़े ना करना है, वो हिंदी की कविता सुनने के लिए थोड़े ना बैठे हुए हैं। नहीं, अगर आप लोग बोलोगे लिखोगे तभी ये सुनाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो लिख देना, तो ये सुना देंगे जो इन्होंने नवनिया के लिए लिखा था। आपके व्यूअर्स बोलेंगे ये बहुत बड़ा हिंदी का ज्ञानी बनता है और कविता ऐसा लिखा, उनको पसंद भी नहीं आएगा। बट बाय द वे वो मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा था, जैसी भी कविता थी बट लिखा था, बट उसमें एक इमोशन था, प्यार था, और जो मैं बच्चों को मिस कर रहा था वो थोड़ा सा एक्सप्रेस हुआ था बस। ये बच्चों को देख देख के बच्चे मुस्कुराते थे, यू नो बच्चों का शाइनिंग फेस होता था मुझे देख के, तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो यार 2-4 लाइन लिखते हैं, तो इसलिए लिखा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कवि हूँ, बहुत ही साधारण सी कविता थी वो, 4 लाइन की, बहुत ही साधारण सी भाषा में। मतलब हिंदी में तो और भी टफ वर्ड्स होते हैं, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा। हाँ तो ठीक है, बाद में सुना देना वो, जब ये लोग बोलेंगे अगर चाहेंगे। आपको लेकर डैडी गए उसके वॉशरूम, आपको वॉशरूम जाना था, तो हाँ क्या बोल रही थी मैं, कि हमने ये सोचा कि नवनिया से हम हाँ दिखा दो। हाँ निया अपने हेयर क्लिप्स दिखा रही है। हाँ बेटा, तो हमने ये सोचा नवनिया को लेकर कि जैसे मैं और अनिमेश घर में बात करते हैं अपनी भाषा में, हम लोग वैसे ही बात करेंगे, और नवनिया से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मिक्स करके बात करें, ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में और बोलने में। तो इसीलिए स्कूल में तो वो इंग्लिश सीख ही रहे हैं और सीख ही जाएंगे आगे आने वाले टाइम में, बट हिंदी में हम उससे इसलिए सिर्फ बात करते हैं, और उनको भी आती है हिंदी, अभी जितनी आनी चाहिए उतनी आती है, और इंग्लिश में वो समझते हैं। मतलब अगर आप उससे बात करोगे तो टूटी फूटी पर वो बोल लेते हैं, और धीरे धीरे जितने बड़े होंगे तो और ज़्यादा सीख लेंगे। तो यही सब है। तो चलिए गाइस, बाप रे बाप, फिर बहुत बातें हो गई, बहुत ज़्यादा। अभी कैसा है, एक और चीज़ है फिर आ गई है। जैसे ओल्ड जनरेशन के लोग थे ना, हाँ। तो वो हिंदी में बात करते थे ज़्यादा, तो फिर हम लोग थोड़े मीडियम जनरेशन के हो गए। वेरी गुड। तो हम लोग थोड़े मीडियम जनरेशन के हो गए, मीडियम जनरेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों आ गई। तो आगे जो एडवांस जनरेशन हो रहा है उसमें भी हिंदी और इंग्लिश कंटिन्यू होनी चाहिए, ये ऐसी हमारी सोच है, और यही चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेशन में परफेक्ट हैं, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप कम्युनिकेशन में परफेक्ट हैं, खैर आपको शायद मालूम नहीं है, मैं इटालियन भी जानता हूँ। हाँ, ये जानते हैं, मैं नहीं। मैं इटालियन भी जानता हूँ। io so italiano मीन्स आई नो इटालियन, बिकॉज मैं इटली में था, वहाँ के भी कस्टमर्स थे, वहाँ भी मैं रीजनल सेल्स कवर करता था पूरा यूरोप इंक्लूडिंग रशिया ऑल्सो। तो मैं इटालियन भी जानता हूँ, थोड़ी बहुत रशियन भी जानता हूँ। तो शायद मैं हिंदी में बात करता हूँ तो हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको ऐसा लगता होगा कि हमें शायद दूसरी लैंग्वेज आती नहीं है, बट आती है। अंग्रेजी भी आती है और इटालियन भी आती है, थोड़ी बहुत रशियन भी आती है। हमारे घर की तरफ मैथिली बोला जाता है, मैथिली भी आती है। वैसे बातें बहुत हो गई है, ये वाला ब्लॉग तो अभी कल तक कंटिन्यू होने वाला है, कल दिन तक। तो चलिए, इतनी ज़्यादा बात शुरू में ही कर लेंगे तो आप लोग तो स्टार्टिंग में ही वीडियोस छोड़ के भाग जाओगे, देखोगे ही नहीं पूरा। तो चलिए फिर पिंक बॉक्स में रखो तुम नाव, तुम सब उठा के ब्लू बॉक्स में रखो। चलो बॉक्स उधर ले जाओ, वहाँ ले जाओ, रखो सब ब्लू बॉक्स में। निया सब उठा के, यस सब क्लीन कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। निया अभी भी और है। हाँ ट्वाइस का है, रहने दो निया, रहने दो उसी में। हाँ ट्वाइस का है, रहने दो उसी में। नो निया, निया सब उठा के रखो जितना दिख रहा है उधर। निया लुक,
सब उठा के रखो। नाव चलो सब उठा के रखो जल्दी। अच्छा ठीक है, पहले रखो तुम, सब रखो इसमें। next morning. Hey guys, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, मतलब फ्राइडे मॉर्निंग, और लेट से उठे। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, फ्राइडे को सब कुछ लेट लेट होता है। एक तो मुन्नी भी नहीं आती, उनकी छुट्टी रहती है। दूसरी बात है सबकी छुट्टी रहती है, स्कूल भेजना नहीं रहता बच्चों को, तो थोड़ा लेट हो जाता है। बट अनिमेश की छुट्टी नहीं होती। अनिमेश अभी भी कॉल पे, आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, कुछ उनका ज़रूरी फ़ोन कॉल था तो वो बात कर रहे हैं। अनिमेश एक्चुअली गए थे नीचे सुपरमार्केट में, तो बिस्किट वगैरह लाने गए तो लेकर आए हैं। चाय भी उन्होंने ही चढ़ा दिया था। ये है हमारी चाय, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चाय पी लेते हैं। अभी कितने बज रहे? अभी 11 बज रहे हैं शायद। तो मुझे लग नहीं रहा कि आज कुछ होगा। छुट्टी वाला दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है, या तो मैं पूरा टाइम किचन में ही रहती हूँ, इधर उधर भागो, या फिर ऐसे ही लेट उठो तो फिर कुछ नहीं होता है। तो कल हमारे घर पे लौकी और चना दाल की सब्जी बनी थी, तो ज़्यादा थी, तो वो है, तो वो हम लोग अभी दिन में खा लेंगे। और नब के लिए रोटी बना दूंगी, और निया जो बोलेगी उसके लिए वो बना दूँ। डाइट प्लान के लिए भी हम दोनों आज बैठने वाले हैं, जो आपने हमसे बोला था। तो एक्चुअली अनिमेश जो डाइट प्लान फॉलो करते थे वो तो हमें पता है, बट एक होता है ना, अगर हम उसको अच्छे से नोट कर ले तो आसानी होगी आपको बताने में, और पॉइंट्स वगैरह भी नोट कर लेंगे तो आसानी रहेगी। तो उस पर आज हम लोग काम करने वाले बैठेंगे। देखिए वो वीडियो शायद कल या परसों तक आ जाए। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए किचन में चली गई थी, दोनों ने बेड वाइप्स निकाल कर ये दोनों टेटीज के कपड़े खोल दिए और उनको साफ कर रहे। क्या कर रहे हो तुम लोग? नो क्या कर रहे हो तुम लोग? बस हो गया, अभी क्या कर रहे हो? पुट इट बैक। नवनिया वाइप्स वापस रखो जो तुमने यूज नहीं किए हैं। क्यों निकाले? नवनिया क्या कर रहे हो? टेडी बेयर को नहाए। देखिए टेडी बेयर को नहा रहे हैं वो लोग। हो गया टेडी बेयर तो पूरा है। टेडी बेयर निया को देखिए, टेडी बेयर कह रही है हो गया, चुप रहो, कुछ नहीं है। स्कूल जाना है। टेडी को बेयर ऑफिस जाना है। टेडी बेयर को ऑफिस जाना है, टेडी बेयर को स्कूल जाना है। टेडी बेयर स्कूल जाना है। कार बूम बूम कार What? Where teddy bear will go? bike Bike? Okay. put it back and go to school. He's saying teddy bear will put a bag and go there school. Put it back to school. Oh. Teddy bear go to shopping cart and Ayan go to shopping cart. ओके Shopping cart Teddy. And bed bike go to shopping. And Teddy bear school go shopping. No shopping go to. Go to. this house go to shopping. Go to house. आप कॉल पे बिजी था तो मैंने बोल भी दिया कि आपका तो फ्राइडे को भी काम चलता है। ऐसा नहीं है, हर फ्राइडे नहीं चलता है। बिकॉज आई वॉज बिजी इन एग्जीबिशन फॉर लास्ट 3 days, इसलिए बहुत सारी पेंडिंग चीजें थी। क्योंकि इटली ओपन रहता है ना आज, तो इटली के साथ कम्युनिकेशन चालू था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। देखिए गाइस, निया बिस्किट में से सिर्फ क्रीम खा रही है
और बिस्किट, हाँ पहले क्रीम खा रही है, पता नहीं वो बाद में खाएगी कि नहीं। बिस्किट क्या खा रही थी क्या? हाँ बिस्किट भी खा लेती है, निमेश बोल रहे थे, मैं नहीं थी यहाँ पे। तो आप में से कितने लोगों ने बचपन में ये किया है? मैंने और अनिमेश ने तो किया। हम लोग पहले ऐसे हटाकर बिस्किट के दोनों साइड्स क्रीम खा लेते थे। हाँ टेस्टी है, टेडी बियर बोल रहा है। अच्छा, टेडी बियर को उसने खिलाया बिस्किट, तो टेडी बियर ने नब को बोला कि टेस्टी है। देखिए दोनों के दोनों पहले क्रीम खा रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली ये हमने सिखाया नहीं है और हमने सीखा भी नहीं था खुद से। हम भी जब छोटे थे तो हम ऐसे ही खाते थे, पहले क्रीम खा लेते थे और बाद में बिस्किट खाते थे। तो आप लोग में से कितने लोगों ने ऐसे खाया है? यस, दिस इज क्रीम। देखिए क्रीम खा लिया उसने और बिस्किट मुझे दे रही है। इन्होंने चाय चढ़ा दी, चाय बन भी गई थी। फिर वो फोन कॉल पे थे, पहले तो यहीं पे थे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे। फिर जब बच्चे आवाज करने लगे बहुत ज्यादा, तो ये रूम में जाकर इन्होंने लॉक कर लिया था। फिर चाय ठंडी भी हो गई, पीने नहीं आया, तो मैंने भी नहीं पिया। तो आज तो हमारा कोई प्लान नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे ही बस दिन जाएगा आज हमारा। और जो 2-3 नाम थे जो सॉरी 3-4 दिन से मैं लेना चाहती हूँ, भूल जाती हूँ बिल्कुल ही। जब ब्लॉग बनाती हूँ दिमाग में मतलब अलग अलग टाइम में ब्लॉग्स मतलब अलग अलग टाइम के क्लिप्स रहते हैं ना, तो याद नहीं रहता। तो अभी मैंने एकदम सोचा है नहीं मुझे लेना है। एक तो पूजा जी जो जम्मू एंड कश्मीर से है, उन्होंने 3-4 बार बोला है। तो पूजा जी थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, ऐसी ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमें सहयोग करते रहिए। और दूसरा नाम है मोहम्मद मौज नवल। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमेशा हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को। नवनिया के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद मौज नवल जी। मोहम्मद मौज नवल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें देखने के लिए और हमें अपना सहयोग देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक तीसरा नाम है नंदा जी। वो उन्होंने लिखा है कि अभी रिसेंटली वो हमारे चैनल के साथ जुड़ी हैं और उनको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो नंदा जी थैंक यू सो मच, आपने बोला था आपका नाम लेने के लिए, तो हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो चलिए गाइज, आज भी वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, जब एडिट करूँगी तो पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye. Thank you for watching.